एएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की नैतिकता और साख को लेकर एक बहुत बड़ा बवंडर देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं बलराज मलिक जी, और उनके साथ बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने बात करी है, और बात करके जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस खन्ना का उन्होंने इस्तीफ़ा मांगने की इस्तीफ़ा मांग लिया है। अभी यह इस्तीफ़ा मौखिक रूप से मांगते हुए और सीजेआई से भी अपने तौर तरीके से अप्रोच किए हैं, और उनका ये भी कहना है कि यदि इस मामले को तत्परता से नहीं लिया गया तो सारे वकील सामूहिक रूप से लिखित में भी दोनों जजों का इस्तीफ़ा मांग सकते हैं। आज़ादी के इतने वर्षों बाद पहली बार न्यायपालिका की यह स्थिति देखने को मिल रही है। संविधान ने न्यायपालिका को सरकार, विधायिका और कार्यपालिका से अलग रखा है। न्यायपालिका के पास जो भी मुकदमे जाते हैं उसमें सरकार भी एक पक्षकार होती है, और आम आदमी भी, जिन्हें संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं, जो नागरिक अधिकार हैं, जो नियम कानून के अनुसार मीमांसा करनी है, तो सुप्रीम कोर्ट को दोनों पक्षों के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह देखा जा रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज हैं जो सरकार जैसा चाहती है वैसा काम करते हैं, जिसको लेकर पिछले 2-3 सालों में न्यायपालिका को लेकर एक अविश्वास खुद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों के बीच में देखने को मिल रहा है। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस खन्ना की बेंच में कभी सरकार के खिलाफ ऐसे कोई निर्णय नहीं आए, और बल्कि समय पर सुनवाई नहीं हुई। तारीख पर तारीख देकर उसको इतने लंबे समय के लिए टाला गया कि अब यदि उस पर निर्णय भी आएगा तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसको लेकर पिछली कुछ समय पहले 2 एडवोकेट ने ये बात कहते हुए और अपनी याचिका भी वापस ले ली और अपना एक विरोध दर्ज कराया था उस बेंच के प्रति। हाल ही में ईवीएम को लेकर या चुनाव आयोग को लेकर भी वहाँ पर याचिका लगी है। चुनाव होने वाले हैं और ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील खुद ही बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रहे थे और वो मांग कर रहे थे, और जब उसकी सुनवाई जैसे तैसे प्रेशर में बन के हुई, लेकिन उसमें भी जिस तरीके से चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया और उस मामले को टालने के लिए यह जिरह के दौरान जो उस बेंच का रुख था, तो उसे स्पष्ट लग रहा था कि वो मामले को समझना नहीं चाहते हैं। जो याचिका करता है उनकी बात भी नहीं सुनना चाहते हैं, और एक उन्होंने दिमाग बना लिया है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है हमें वही करना है। तो जैसे उन्होंने कहा कि कई वर्षों पहले, 50 साल पहले, यदि कभी बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं होती थी या मतपेटी लूट ली जाती थी, तो उन बातों को जो चुनाव आयोग अपनी तरफ से कहता तो शायद सही होती, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच खुद ही ये बात कह रही है और जिस ठंडे रुख से वो याचिकाकर्ताओं की बात ही नहीं सुनना चाहती है। इसी तरीके का मामला जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था और उनकी जमानत याचिका पर सीजेआई ने एक्सेप्ट करी थी उनका आवेदन, और उस जमानत याचिका को ना सुनते हुए और इसी बेंच ने और उसको खारिज करते हुए कहा था कि आप पहले हाई कोर्ट जाए और फिर बात करें। तो जमानत के मामले में सीजेआई बार बार कह चुके हैं और कि जमानत के मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए, और ऐसे मामले जो मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं, जो नागरिक अधिकार हैं, यदि सरकारें उनके बारे में कोई ऐसा काम करती हैं जिसको लेकर यदि याचिकाएं आती हैं और उनको कई महीनों वर्षों तक यदि नहीं सुना जाता है,
तो अब न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे हैं। और अब लोगों के मन में, खास तौर से आम जनता तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के बार ही दो भागों में बढ़ गई और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी ये बात कहने लगे कि हमें इन जजों के ऊपर मतलब विश्वास नहीं है और याचिकाएं अपनी वापस ले लेते हैं या सुनवाई करते भी हैं, तो वो पहले ही से ये धारणा बना लेते हैं कि इसमें हमें केवल तारीख पर तारीख ही मिलेगी, निर्णय मिलने वाला नहीं है। यह स्थिति न्यायपालिका के लिए बहुत खराब है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भारतीय संविधान ने सो मोटो न्यायपालिका को सर्वोच्चता के साथ रखा है कि मौलिक अधिकारों का जहाँ हनन हो, और पहले भी ऐसी संज्ञान में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ले लेती थी याचिकाएँ कि जिसमें मौलिक अधिकारों को कहीं कोई हनन हो रहा है, कहीं कोई बहुत बड़े समुदाय का उत्पीड़न हो रहा है, उस मामले की सुनवाई बिना याचिकाकर्ता के भी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुद कर लेते थे। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक और अलग याचिकाकर्ताओं के ऊपर दहशत बना दी है। जनहित याचिकाओं को लेकर यदि कोई बात होती है और जिस तरीके से उन पर जुर्माने लगाए जाने लगे हैं या उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, तो ऐसे में अब न्यायपालिका में जाने से आम आदमी डरने लगा है। जमानत जैसे मामले में जहां अंग्रेज़ों के टाइम पे 120 दिन से ज़्यादा या 90 दिन से ज़्यादा किसी को जेल में रखा जाना संभव ही नहीं था, अब लोग वर्षों से बंद हैं, मुख्यमंत्री बंद हैं, बहुत बड़े बड़े नेता बंद हैं, 2-2 साल से जांच एजेंसियां अपनी जांच पूरी नहीं कर पा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक तरह से सरकार के प्रतिनिधि बनकर, यदि हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज काम कर रहे हैं तो इससे सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है। ये तब और भी ज़्यादा बढ़ गया कि जब रंजन गोगोई साहब ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद से रिटायर हुए और उसके कुछ ही महीनों के अंदर वो राज्यसभा के सदस्य बन गए। अभी हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज जो वहाँ की राज्य सरकार के खिलाफ धनाधन उसके खिलाफ फैसले दे रहे थे और उन्होंने समय पहले इस्तीफ़ा देकर और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। जब इस तरीके की स्थितियां बनने लगती हैं तो ये नैतिकता और यदि विश्वास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर नहीं रहेगा तो भारत के लोकतंत्र को और संविधान को सुरक्षित रख पाना बहुत कठिन होगा। न्याय समय पे मिलना चाहिए। यदि न्याय विलंब से मिलता है और सही न्याय भी मिल जाए तो भी उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। और जब वकीलों के बीच में, जो खुद भी जजों की तरह एक अंग होते हैं न्यायपालिका के, यदि उनमें यह बात सामने आ रही है कि अब तो हम ये पहले ही बता सकते हैं कि ये सरकार, ये जज जो हैं सरकार के खिलाफ कोई निर्णय नहीं देंगे, मामले को टालेंगे और लंबे समय तक किसी न किसी कारण से, अब यदि यह धारणा वकीलों की बनने लगी है, याचिकाकर्ताओं की बनने लगी है, तो इसे सबसे बड़ा संकट माना जाएगा कि यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा संकट है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये जाना कि दर्जनों राज्यपाल ऐसे हैं जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वह अपने संवैधानिक पदों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। कुछ इसी तरीके की स्थिति केंद्रीय चुनाव आयोग की भी देखने को मिल रही है। और भी भारतीय संविधान ने बहुत सारी संस्थाओं को बिल्कुल अलग रखते हुए सरकारों के अधीन नहीं रखा है और उन्हें अधिकार दिए हुए हैं। यदि वह संवैधानिक संस्थाएं भी अपने कामों को सही तरीके से नहीं कर पाती हैं और सुप्रीम कोर्ट उन पर कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, संविधान की मूल भावना जो है कि लोगों के मौलिक अधिकार रहें, लोगों के जो संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं वो बने रहें, लोकतंत्र हमेशा बना रहे, संविधान का जो मूल भावना है वो हमेशा यदि बनी रहती है तो ही लोग लोकतंत्र पे विश्वास करेंगे। नहीं तो ऐसा लगता है कि अब हम लोकतंत्र की बजाय राजतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। तो पहले भी ऐसे राजा होते थे, ऐसे न्यायाधीश होते थे, जो राजा चाहता था वो न्याय कर देते थे। यदि यही स्थिति अब होने पे आ गई
कि न्यायपालिका सरकार के रुख को देखते हुए यदि निर्णय करेगी तो फिर तो आम आदमी का कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि 75 सालों का न्यायपालिका का एक स्वर्णिम कार्यकाल है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हाई कोर्ट में बुलाकर उनकी गवाही ली गई थी। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया था और उन्होंने भी संविधान का में संशोधन करते हुए आपातकाल लगाने का कानून संसद में ही बनाया था। लेकिन उसके बाद भी उस काल में भी ऐसी स्थिति न्यायपालिका की नहीं थी जो आज है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो स्थिति बनी है यह बहुत चिंताजनक है और यदि जजों को निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को या तो महाभियोग के अंतर्गत हटाया जा सकता है या वो अपने जो उनको अधिकार मिले हुए हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, यदि उनका पालन नहीं करते हैं तो उनको उनके बारे में निर्णय करने का अधिकार सीजेआई को होता है। सीजेआई के ऊपर लोगों को अभी भी उम्मीद है कि ये कुछ न कुछ करेंगे। 19 तारीख को प्रथम चरण का मतदान हो रहा है। अभी जो याचिका इनके पास गई है जस्टिस खन्ना की बेंच में, उसमें यही मांग की गई है कि ईवीएम मशीन में और वीवीपैट को लेकर जिस तरीके की आशंकाएं आई हैं और करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके और 24 लाख से ज़्यादा वीवीपैट मशीनें खरीदी गई हैं, तो उनमें से जो पर्ची निकलती हैं उनकी गिनती होनी चाहिए और वो पर्ची सही हैं कि नहीं है, इसको जानने का अधिकार मतदाता को होना चाहिए। लेकिन प्रथम चरण का मतदान 19 तारीख से शुरू होने जा रहा है, उसके बाद भी जिस तरीके से संवैधानिक बेंच ने उस मामले को तारीख पर तारीख देकर आके बढ़ाया है और जिस तरीके से याचिकाकर्ताओं को बोलने का अवसर नहीं दिया, ये उनका आरोप है और वो तथ्यों के साथ बात को रखने भी नहीं दे रहे हैं, तो इससे बेंच के प्रति जो अविश्वास पैदा हुआ है, तो ये यदि पहले ऐसी नैतिकता थी जजों की कि उन्हें ऐसा लगता था कि वकील को या क्लाइंट को उनके ऊपर किसी बात को लेकर तो वो खुद ही अपना मामला ट्रांसफ़र कर देते थे कि भैया हमें नहीं सुनना है, इसमें और किसी आदमी से सुनवा लो। वो नैतिकता भी सुप्रीम कोर्ट की यदि ख़त्म हो जाए या हाई कोर्ट की ख़त्म हो जाए तो ये बड़ी चिंता का विषय है। कई बार जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस खन्ना की बेंच में सीनियर वकीलों ने भी इसी तरीके की बात कही है, अपना विरोध दर्ज कराया है। तो वो उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का जो मान सम्मान होना चाहिए वो वकीलों ने हमेशा रखने की कोशिश की है। लेकिन यदि लगातार सरकार के पक्ष में रहते हुए यदि मामलों को टाला जाएगा, तारीख पे तारीख दी जाएगी, वर्षों जमानतें नहीं होंगी, तो इससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की साख में भी या उसके विश्वास में भी कमी पैदा हो रही है। न्यायपालिका को इस दिशा पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आज अभी ये मौखिक रूप से बात की गई है, कल को ये सामूहिक प्रदर्शन होते हैं, इसके लोग सब सामूहिक रूप से अपनी बात कहते हैं, तो इससे जुडिशली कमज़ोर होती है और न्यायपालिका जब कमज़ोर होती है तब तक मानव अधिकार और लोकतंत्र और संवैधानिक जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो बहुत तेज़ी के साथ गड़बड़ाते हैं। तो भारत का अपना एक 75 साल का बहुत अच्छा इतिहास है, न्यायपालिका का बहुत अच्छा इतिहास है और जो स्थितियां आज बनी हैं वही उसी तरीके की थोड़ी मोड़ी स्थितियां 75 में भी बनी थी। तब भी न्यायपालिका ने इसको अपने तौर तरीके से सॉल्व किया है, लेकिन न्यायपालिका की साख को कभी गिरने नहीं दिया और यही जिम्मेदारी अब मुख्य न्यायाधीश की है कि वो इस मामले में किस तरीके से कि लोगों का चुनाव आयोग पे विश्वास बना रहे, चुनाव पे विश्वास बना रहे और जो चुनाव हो रहा है यदि उसमें विश्वास बना रहेगा तो लोकतंत्र जीवित रहेगा, तो सारी व्यवस्थाएं अच्छे तरीके से चलेंगी, भारतीय संविधान भी बहुत अच्छे तरीके से चलेगा और न्यायपालिका के ऊपर अभी जो सबसे बड़ा संकट आया है, इस संकट का निराकरण सीजेआई को बहुत गंभीरता से करने की ज़रूरत है। नमस्कार।